मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के इतिहास विषय के 5वें पाठ शिक्षा की विकास यात्रा का अध्ययन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बच्चों अंत तक बने रहिए। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो है बच्चों, जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले जब संविधान का निर्माण हुआ 1950 में, 1951 में जब भारत की जनगणना हुई, प्रथम जनगणना 1951 में, तो जनगणना के माध्यम से पता चला कि भारत में जो है शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है। क्योंकि विकास का जो है प्रथम स्तर जो होता है, प्रथम सीढ़ी जो होती है बच्चों, वह होता है शिक्षा। शिक्षा नहीं है तो बहुत सी समस्याएं जो होती है व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं। इसमें जैसे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विचार किया गया। शिक्षा के विकास के लिए जब देखा गया कि भारत की शिक्षा इस प्रकार है, तो हमारे राजनीतिज्ञ जो थे, हमारे यहाँ के जो विशेषज्ञ थे, उनका मानना था कि किस प्रकार से जो है हमारे प्राथमिक, माध्यमिक और शिक्षा का विकास किया जा सके। इसके ऊपर बहुत से ऐसी कल्पनाएं की गई, विचार किए गए। प्रथम जनगणना में साक्षरता का परिणाम जो निकला बच्चों, वह 17% था, केवल 17% था। और यह जो दर्शाता है बच्चों, यह बहुत ही निम्न परिणाम होता है। 71 में देखिए इसमें बताया गया है, 71 में जब जनगणना हुई तो साक्षरता 34%, ऐसे धीरे धीरे बढ़ती गई। और आज भी आप देख रहे हैं साक्षरता, सरकार जो है इतना ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी है बहुत सी चीज़ों पर, तब पर भी आज ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों जो है साक्षरता का स्तर जो है वह निचला दिखाई देता है, उसका परसेंटेज निचला दिखाई देता है। आज भी बहुत से ऐसे लोग जो हैं जागरूक नहीं हैं, कुछ लोग, जिससे कि आज भी कुछ लोग निरक्षर हैं, उनको साक्षर नहीं बनाया जा सका या वह नहीं बनना चाहते हैं। तो ऐसी समस्याएं जो है आज भी हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी। इसे हमने बताया कि साक्षर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो भारत के ऊपर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो आपने देखिए पिछले पाठों में पढ़ा कि बहुत सी आर्थिक समस्याएं या बहुत सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सहिष्णुता, बहुत से ऐसी समस्याएं उनको झेलना पड़ा। उसके साथ साथ भारत को जो है यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। अब सरकार जो है अनेक योजनाएं इसमें तैयार करने लगी। सबसे प्रथम प्राथमिक शिक्षा का उन्होंने योजना तैयार किया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के आयु के जो वर्ग विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। यह 1988 में केंद्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने और शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के लिए खड़िया श्यामपट्ट जो होता है, जिसे आज हम ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, जैसे पहले श्यामपट्ट होता था, खड़िया मतलब बच्चों जो चौक होते हैं, ठीक है। तो नाम की योजना प्रारंभ की। इस योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम से जानी जाती है। तो विद्यालयों के स्तर में सुधार लाना, शिक्षा का न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा में न्यूनतम 2 सुव्यवस्थित कमरे होने चाहिए, स्वच्छता गृह होना चाहिए, 2 शिक्षक में से 1 महिला अध्यापिका भी होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो थी उनको हे दृष्टि से पहले देखा जाता था या उनको आगे नहीं लाने देना चाहते थे लोग। सामाजिक ऐसी अस्पृश्यता थी, मतभेद थे। श्यामपट्ट मानचित्र, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, मैदान, खेल सामग्री के लिए विद्यालय और राशि उपलब्ध करा दी। इस योजना में जो है ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने जो है स्कूलों को प्रदान की। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को गतिमान होने में सहायता प्राप्त हुई इससे। फिर 1994 में इस योजना को विस्तार देते हुए 100 से अधिक विद्यार्थी संख्या वाले विद्यालयों में 1 कमरा और 1 अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया कि 100 बच्चे अगर हो जाते हैं आपके विद्यालय में तो और भी आपको बहुत सी ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उसमें भी विद्यालय में छात्राओं
कि विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल विद्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में वरीयता दी गई। शिक्षकों की नियुक्ति में 50% जो है महिलाओं की नियुक्त करने के लिए प्रबंध बनाया गया। फिर 1994 में जो प्राथमिक शिक्षा का सर्वत्रीकरण के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP शुरुआत किया गया। यह उपक्रम महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों में शुरू किया गया। तो प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को 100% उपस्थिति और विद्यार्थियों को होने वाले रिसाव को रोकना, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई, दिव्यांगों के लिए शिक्षा, जो अंधे लोग हैं, प्राथमिक शिक्षा पर अनुसंधान के मूल्यांकन, वैकल्पिक शिक्षा, सामाजिक जागृति उपक्रमों का भी इसमें समावेश किया गया, जिससे कि शिक्षा का प्रसार हो सके। विद्यार्थियों को उचित पोषण, इसके लिए 1995 में मध्याह्न भोजन योजना का भी प्रारंभ किया, जिसे मिड डे मील बोला जाता है। बच्चों जो प्राथमिक जो बच्चे हैं, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक बच्चे जो हैं, उनको मिड डे मील जो है अन्न के रूप में उन्हें प्रदान किया जाता है। फिर माध्यमिक शिक्षा आई, इसके बाद इसके लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इसमें जो है उसके पश्चात जो थे मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शिक्षा का आमूलाग्र परिवर्तन लाने का निश्चय किया। यानी ये सबसे पहले आए कि आगे बढ़ेगी, इसका हमको क्या करना है, विकास करना है। तो 1992, 52 और 53 में मुदलियार आयोग का गठन किया गया। उस समय भारत में शिक्षा का प्रतिरूप पैटर्न 11वीं प्लस स्नातक के 4 वर्ष अथवा 11+1+3 था। इस प्रकार से मतलब जो है बच्चों शिक्षा दी जाती थी। तो आयोग का कार्य क्या था? आयोग के माध्यमिक जो शिक्षा पाठ्यक्रम, अध्यापन पद्धतियों आदि का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इस आयोग ने उच्च माध्यमिक कक्षाओं की संकल्पना रखी थी, परंतु उस संकल्पना को संपूर्ण देश में कार्यान्वित करना दुरूह हो गया, यानी कठिन हो गया। तो इसके बाद कोठारी आयोग की स्थापना हुई बच्चों। यह कोठारी आयोग क्या था कि 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की कामकाज में JP नायक का उल्लेखनीय योगदान रहा। इस आयोग में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर 10+2+3 पैटर्न की सिफारिश में की और इस व्यवस्था में पैटर्न वर्ष जो है 1972 से कार्यान्वित हुई है, यानी 1972 से लागू कर दिया गया है 10+2+3, यानी ग्रेजुएशन का कार्यान्वित हुआ। तो कोठारी आयोग ने शिक्षा की एक ही राष्ट्रीय प्रणाली होनी चाहिए, यानी पूरे राष्ट्र में यही प्रणाली होनी चाहिए जो एक जगह रखा, मतलब पूरे केंद्र में सेम टू सेम। शिक्षा में मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का समावेश हो। शिक्षा को समाज के निचले से निचले स्तर तक ले जाने के लिए निरंतर शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय जैसे उपक्रम सुझाए गए। मतलब पत्राचार शिक्षा मतलब मुक्त विश्वविद्यालय, स्वतंत्र विश्वविद्यालय जो दूरस्थ होते हैं, हम घर पे बैठ कर के भी कामकाज करते हुए भी पढ़ सकते हैं। ऐसे अनुसूचित जातियों, जनजातियों के जैसे उपेक्षित वर्गों को प्राथमिकता देना, सरकारी बजट में शैक्षिक व्यय को बढ़ाना जैसी सिफारिशें की गई। इसमें महाराष्ट्र राज्य ने 1972 में 10+2+3 यह शैक्षिक संरचना को स्वीकार कर 1975 में 10वीं कक्षा की प्रथम सालाना परीक्षा ली। तो कोठारी आयोग द्वारा सुझाया गया जो शिक्षा का उद्देश्य था, उनका देखिए इसमें डायग्राम में बच्चों दर्शाया गया है कि शिक्षा का आधुनिकीकरण करना चाहिए, लोकतंत्र का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, शिक्षा का उत्पादकता होनी चाहिए और सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का संवर्धन होना चाहिए, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकात्मकता का भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। ये मूल्य जो थे शिक्षा के उद्देश्य में रखे गए थे। बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसी पाठ को आगे ले चलेंगे, उच्च शिक्षा का अध्ययन करेंगे, उसके विषय में जानकारी ग्रहण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों, यारों, मित्रों में शेयर करिए।